हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। बेसिकली इस वीडियो में आज सीखेंगे हम एक विला का प्रोजेक्ट देखेंगे। टेब्स एंड सेफ में डिज़ाइन कैसे करते हैं। ठीक है, ये रियल प्रोजेक्ट है हमारे पास नदल शिबा 4 में दुबई में। ठीक है, सो यहाँ पे हम करते हैं जो स्टार्ट करते हैं डिफिनीशन से ऑफ मटेरियल से। ठीक है, सबसे पहले अपने आर्किटेक्चर ड्राइंग देखना है, उसके हिसाब से आपने फिर ग्रिड्स मार्क करने हैं। ग्रिड्स के साथ साथ आपने फिर क्या करना है, डिफिनीशन ऑफ मटेरियल्स डिफ़ाइन करने हैं। मटेरियल्स आपने चेक करने हैं। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आते हैं कंक्रीट। हम डिफ़ाइन करेंगे C40। दुबई में जो ज़्यादा यूज़ होता है C40 यूज़ होता है। ठीक है, C45 भी कभी कभी यूज़ हो जाता है, तो हम दोनों डिफ़ाइन करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं आपने डेंसिटी डालनी है और साथ में जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपने देखना है 4700 टाइम्स अंडर द रूट। हमारे पास जो स्ट्रेंथ है ऑफ कंक्रीट इन PSI इन न्यूटन पर MPa। सो हमारे पास 32 यहाँ पे रहेगा, तो 32 यहाँ पे आपने करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बाकी चीज़ें कांस्टेंट रहती ज़्यादा, तो हम ओके करते हैं। नेक्स्ट आप देखिए, अगर 45 कुछ कॉलम्स या बीम के लिए हम डिफ़ाइन करेंगे, तो यहाँ पे आपने मीनिंगफुल नाम रखना है। लेट्स से C40 और C45। फिर आपने कंक्रीट करना है, फिर उसके बाद आपने करना है स्ट्रेंथ उसका डालना है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास C45 के लिए हमारे पास 36 होना चाहिए। ठीक है, तो ये अभी पास ओके है, तो ये ओके करें। अभी आते हैं रिबार मटेरियल पे, स्टील पे। हमारे पास जो रिबार स्टील है, यहाँ पे आपने रिबार सेलेक्ट करना है मटेरियल में। ठीक है, मीनिंगफुल नाम रखना है। लेट्स से FY 460 हम यूज़ करते हैं स्ट्रेंथ, तो 460 के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे उसका नाम चेंज कर सकते हैं। ये तो बस एडिटिंग है उसकी, लेकिन यहाँ पे रियल वैल्यू है। यहाँ पे जो वैल्यू डालेंगे वो सॉफ्टवेयर यूज़ करेगा स्ट्रेंथ के लिए। ठीक है, तो ये ओके करें। अभी हमारे पास एक ही मटेरियल यूज़ करेंगे स्टील में सब प्रोजेक्ट, इसी प्रोजेक्ट के लिए, सब एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे फ्रेम सेक्शन की बारी आती है। तो फ्रेम सेक्शन में हम क्या करते हैं, बीम एंड कॉलम्स डिफाइन करते हैं। ठीक है, लेट्स से हम यहाँ पे आप करते हैं B1। सो B1 हमारे पास 20/80 है। यहाँ पे अपनी मटेरियल देखना है, C40 लगाना है। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखें कंक्रीट रेक्टेंगुलर है, हमारे पास डेप्थ है पहले, उसके बाद विड्थ है। तो डेप्थ एंड विड्थ आपने डिफाइन करना है, ये लाजमी है आपने चेक करना है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चेंज होगा तो सॉफ्टवेयर यहाँ से वो कैलकुलेट करेगा। ठीक है, अपने जो रखने हैं मॉडिफायर्स 0.35 रखने हैं बीम के लिए, तीनों में। ठीक है, टॉर्शन में भी और बेंडिंग में भी। सो यहाँ पे आपने स्टील चेक करना है, बीम करना है, कॉलम नहीं रखना, क्लियर कवर रखना है। उसके बाद अपना स्टील का मटेरियल देख के कंफर्म करें कौन सा लगा हुआ है, नहीं तो फिर आप चेंज कर सकते हैं अगर गलत लगा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट अब है ओके करें, और ये हमारे पास ओके हो गया। ये हमारे पास डिफ़ाइन हो गया है एक बीम का सेक्शन। अभी बार बार डिफ़ाइन करने से बेहतर है कि हम इसी का कॉपी यूज़ करें। हम इसी को लेट से मॉडिफाई भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है अगर आपके पास कोई और सेक्शन है बीम का, तो हम उसी को मॉडिफाई करके उसी की कॉपी लेकर, तो मॉडिफायर्स भी आपके पास रहेंगी और सब कुछ यहाँ पे सेम रहेगा। देखें यहाँ पे कॉलम के लिए आप देखें ये 0.7 रखा हुआ है मॉडिफायर्स। सो यहाँ पे आप देखिए कॉलम होना चाहिए, बीम नहीं होना चाहिए। बाकी क्लियर का और टाइल्स वगैरह आप देखिए। ठीक है, इसका क्लियर का और लेट से हम 40 या 30 रखते हैं यहाँ पे। उसकी जो स्टील है मेन, वो आप यहाँ पे से चेंज कर सकते हैं, 20 या 16 मिली आप लगा सकते हैं। लेट्स यहाँ पे मैं 20 रख देता हूँ। फिर यहाँ पे रिंग्स के जो है हमारे पास स्टिरप्स, वहाँ पे हम 10 या 8 रख सकते हैं, लेकिन 10 ज़्यादा बेहतर है, यहाँ पे ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये हमारे पास डिफ़ाइन हो जाता है, ओके हो जाता है। ठीक है, ये कॉलम सेक्शन हमारे पास अब डिफ़ाइन हो गया। डेप्थ विड्थ अपने चेक करने हैं डबल। फिर आते हैं आपने C1 जितने भी सेक्शन है, C2 के फिर आपने वो भी डिफ़ाइन करने हैं। सेम आपने फिर बीम और कॉलम सब डिफ़ाइन करने हैं। उसके बाद बारी आती है हमारे पास डिफिनीशन ऑफ स्लैब सेक्शन की। सो डिफ़ाइन जो मेन्यू हमारे पास मेन मेन्यू है, हम यहाँ से कवर करते जाएंगे। अभी हम 3D में काम कर रहे हैं, तो आप प्लान पे भी चल सकते हैं। अभी यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास जो है डिफिनीशन की मेन्यू यहाँ पे हो गई है। फ्रेम सेक्शन हमने डिफ़ाइन कर लिए हैं। सबसे पहले अपने मटेरियल्स चेक करने हैं, अगर वो लगे हुए तो सही है, नहीं तो फिर आप अलग से डिफ़ाइन कर सकते हैं इजीली। फिर आप फ्रेम सेक्शन पे आ जाए, हमारे पास C1 C2 C3 यहाँ पे डिफ़ाइंड है, B1 B2 B3 यहाँ पे सब डिफ़ाइंड है। टाई बीम के सेक्शन भी डिफ़ाइंड है, तो सब यहाँ पे आपने देखने हैं। ठीक है, यहाँ पे सब ओके। लेट्स से कि यहाँ पे हमारे पास एक सेक्शन है, तो इसका आप जो है कंफर्म करें। अगर आपको रिक्वायर्ड है चेंज करना, तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं इजीली। डेप्थ विड्थ सब चेक कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे डेप्थ पहले, उसके बाद विड्थ है। डेप्थ हमारे पास लंबाई में ज़्यादा होता है बीम का,
तो ये मॉडिफायर 0.35 हम यूज़ करेंगे बीम के लिए। फिर यहाँ पे रीइंफोर्समेंट पे आप आ जाएँ, ये देखना है कि बीम का लगा है या कॉलम का लगा है। तो यहाँ पे रिबार मटेरियल कौन सा लगा हुआ है वो आप देखेंगे, फिर यहाँ पे आप इजीली ओके कर सकते हैं। ठीक है, आप बार बार डिफ़ाइन करने से बेहतर है कि आप इसी की कॉपी ये ले लें नया बीम के लिए। तो अगर नया बीम आप डिफ़ाइन करना है तो इसी बीम की हम कॉपी लेकर वो चलेंगे। इसका फ़ायदा ये है कि हमारे पास जो मॉडिफायर्स है और जो बीम रीइंफोर्समेंट में यहाँ पे कवरिंग है और रिबार मटेरियल सब कुछ यहाँ पे सेम आएगा। आपने क्या करना है, सिर्फ डेप्थ और विड्थ चेंज करना है बस। लेट्स से अगर विड्थ भी सेम है तो आपने सिर्फ डेप्थ चेंज करना है, तो वो आपके लिए इजी रहता है। इसका फ़ायदा ये 8 कॉपी ऑफ मटेरियल करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ठीक है, यहाँ से आप सब कुछ देखें सेम रहेगा उसी का, सेम जब कॉपी आप डालेंगे। इसी तरह आप कॉलम के लिए भी कर सकते हैं। आप लेट से कॉलम चेक करें, फिर उसी की कॉपी जो है आप डालें, 8 कॉपी ऑफ मटेरियल। सो आपने सिर्फ क्या करना है, चेंज करना है लेंथ एंड विड्थ या डेप्थ एंड विड्थ चेंज करना है, बाकी सब कुछ सेम है। 0.7 मॉडिफायर में लगा हुआ है। ये सब सेक्शन जितने भी रिक्वायर्ड होते हैं अपने यहाँ पे डिफ़ाइन करने हैं। उसके बाद जो है आप चले जाएंगे स्लैब पे। नेक्स्ट आप देख ले कि हमारे पास स्लैब सेक्शन है। अभी स्लैब में हमारे पास 3 सेक्शन है इस विला के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए, 20, 25 एंड 20 एंड 30। सो 30 भी हम यूज़ करेंगे ग्राउंड फ्लोर स्लैब में। सो यहाँ पे आप देखिए उसका अपने मीनिंगफुल नाम रखना है। उसके बाद कंक्रीट का जो है ग्रेड है वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद शेल 3 रखना है इसको। फिर आपने जो है देखना है स्लैब, यहाँ पे टाइप ऑफ मटेरियल में स्लैब रखना है। ठीक है, यहाँ पे आपने थिकनेस रखना है। ये थिकनेस यहाँ से कैलकुलेट करेगा सॉफ्टवेयर, जो भी डेड लोड है उसका। सो यहाँ पे आप देखिए उसके मॉडिफायर 0.25 रखने हैं स्लैब के लिए। सो स्लैब के लिए हमारे पास तीनों में 0.25 रखना पड़ेगा, तो तब आप ओके करें। नेक्स्ट सेक्शन आप देखें, अगर आपने जो है चेंज करना है या फिर आपने कॉपी डालनी है सेम्स की, तो आप इजीली कॉपी डाल सकते हैं। आप यहाँ पे चेक करें, ये बहुत इजी है। अब सिंपल से स्टेप्स है ये फॉलो करने। तो आपने यहाँ पे ख्याल रखना है कि यहाँ पे गलती नहीं करनी। ठीक है, हमारे पास तीनों अभी यहाँ पे सही है, करेक्ट है। 300 का भी, 25 का भी और 20 का भी। 20 हम यूज़ करेंगे रूफ़ में, टॉप रूफ़ में, और 25 हम नॉर्मल यूज़ करेंगे और 30 हम ग्राउंड फ्लोर स्लैब में यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आप आ जाए वॉल सेक्शन पे। वॉल पे हमारे पास लिफ्ट वॉल है, कोर वॉल है। ठीक है, जो भी कॉलम का जो हमारे पास लेंथ टू विड्थ रेशियो अगर ज़्यादा हो जाए 4 से, तो हम वो भी डिफ़ाइन कर सकते हैं शेयर वॉल से, एज ए शेयर वॉल। ठीक है, सो यहाँ पे आप मटेरियल सब कुछ कंफर्म करके शेल 3 आप रखें। यहाँ पे उसकी थिकनेस डालें वॉल की। जैसे हम अभी 20 सेंटी यूज़ कर रहे हैं या 200 mm यूज़ कर रहे हैं। उसके मॉडिफायर कॉलम के सेम रहेंगे 0.7 एस पर ऐसे ही कोड। सो हम सेम ही डालते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप ओके करें, ये हमारे पास ओके। नेक्स्ट सेक्शन आप देखें, यहाँ पे आपने 25 का भी डिफाइन किया हुआ है। लेट्स से कि 20 वाला फेल हो गया तो हम 25 वाला यूज़ करेंगे। तो बाकी सब सेम है, उसको आपने थिकनेस चेंज करना है। 8 कॉपी ऑफ करेंगे तो आपको इजीली सेम से मिल जाएगा। ठीक है, अब आप आ जाएँ यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है इस डिफ़ाइन में आप देखें, यहाँ पे रिस्ट्रेन आपने जो है चेक करने हैं। बाकी हमने सारे सेक्शन डिफ़ाइन कर लिए हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ आप देखें, स्प्रिंग प्रॉपर्टी तो हम फाउंडेशन में करते हैं। अभी डायाफ्राम देखें, हम डायाफ्राम किस लिए करते हैं, ये हम यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे D1, D2, D3। हम हर एक फ्लोर के लिए अलग से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर सब के लिए एक यूज़ करना है तो वो भी सही है। हम स्लैब को सेलेक्ट करेंगे, इसका मेथड ये है। उसके बाद जो डिफ़ाइन किया हुआ है डायाफ्राम D1 या D2 वो आप यहाँ से अप्लाई करेंगे। तो ये हम सेमी रिजिड रखते हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। आप रिजिड भी कर सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा एक्यूरेसी रिक्वायर्ड है, या आपका जो है मूवमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम है हाई अर्थक्वेक जोन में, तो वहाँ पे हम रिजिड भी कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे नॉर्मल चल रहे हैं, सेमी रिजिड रख रहे हैं। ठीक है, सो अभी डायफ्राम के अप्लाई कैसे करते हैं, आप D2 भी डाल सकते हैं। हमारे पास जो दूसरे फ्लोर्स है उसके लिए D1, D2, D3 3 फ्लोर के हम अलग भी यूज़ कर सकते हैं, और हम सेम एक ही इस्तेमाल कर सकते हैं 7 फ्लोर के लिए। पियर लेवल क्या है, पियर लेवल हम डिफ़ाइन करते हैं शेयर वॉल के लिए। जो भी शेयर वॉल है या कोर वॉल है, हमारे पास कंक्रीट वॉल है, तो उसके लिए हम पियर लेवल डिफ़ाइन करते हैं। सो लेट्स से हमारा जो एक वॉल है ऑफ कोर वॉल शेयर वॉल, उसका P1 है, दूसरे वॉल का P2 होगा, तीसरे वॉल का P3 होगा। या आप फ्लोर वाइज भी जा सकते हैं। अगर ग्राउंड फ्लोर पे है आप तो सबके लिए P1 रखो, तो ऊपर फ्लोर के लिए P2 रखो, और थर्ड फ्लोर के लिए P3 रखो।
तो आप पे डिपेंड करता है, हर एक लेवल के लिए अलग रहेगा तो ये सही रहता है, एक्यूरेसी ज़्यादा मिलती है। ठीक है, अब पियर लेवल जो है आपका जो है इसके लिए लाजमी है, शेयर वाल के लिए नहीं, तो फिर आपका ये टेप जो है उसको डिज़ाइन नहीं कर सकेगा। ये आप लगाएंगे तब उसको उसका डेटा जो है मिल जाता है डिज़ाइन के लिए। अभी आप देखिए यहाँ पे और क्या बाकी है। डिफाइन मेन्यू में नीचे आ जाए, आपके पास लोड पैटर्न, मास सोर्स आप देख लें। यहाँ पे मास सोर्स आप यहाँ से डिफ़ाइन कर सकते हैं, ये मैं आपको बाद में दिखा दूँगा। ठीक है, लोड पैटर्न पे आप आ जाए। लोड पैटर्न पे आपके पास जो जो लोड यूज़ कर रहे हैं आप वहाँ पे आपने डालने हैं। लेट्स से कि हमारे पास डेड लोड है, लाइव लोड है, अर्थक्वेक एक्स है, एक्स डायरेक्शन में है, अर्थक्वेक अनदर डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, यहाँ पे विंड एक्स डायरेक्शन में, विंड वाई डायरेक्शन में, टेम्परेचर एंड सुपर डेड। सो ये हमारे पास इस प्रोजेक्ट के लिए है। आप अपने हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर बेस्ट ये है कि आप ये यूज़ करें। तो यहाँ पे आपका टाइप ऑफ लोड भी आएगा, यहाँ पे लाइव, डेड, सीज़मिक, टेम्परेचर एंड सुपर डेड एंड विंड। सो उसके जो मल्टीप्लायर है, सेल्फ वेट मल्टीप्लायर डेड का 1 रहेगा, क्योंकि वहाँ से जो सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिकली डेंसिटी लेकर उसका जो डेड लोड है वो कैलकुलेट कर लेता है एलिमेंट्स का। बाकी जो हॉरिजॉन्टल लोड्स है हमारे पास, जो लेटरल लोड्स है वो हम यहाँ से डिफ़ाइन करेंगे, हम यहाँ से एडिट करेंगे। हमें अपने कोड भी अप्लाई करना है, कौन से कोड आपने जो है अपने यूज़ करने हैं। लेट्स के हम ACI 318 यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए हम ACE 16 वाले यूज़ करेंगे जो नया वर्जन है। तो उसके हिसाब से जो भी वैल्यू यहाँ पे आप UBC भी डाल सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे ACI यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ पे ACE यूज़ करेंगे इस प्रोजेक्ट के लिए। तो ये हम मॉडिफाई करेंगे, जो अर्थक्वेक लोड्स है या फिर विंड लोड है वो हमने अपने जो है रीजन के हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ता है। यहाँ पे एक्स डायरेक्शन वाला क्लिक करना है, बाकी टिक नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें कि कौन सा प्रोग्राम कैलकुलेटर सिलेक्टेड है, यहाँ पे उसकी वैल्यू है, ये आपने रखना है, ये आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने देखना है सॉइल रिपोर्ट से, सॉइल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से ज़्यादा वैल्यू यहाँ पे आपने लेनी है। ठीक है, तो ये अर्थक्वेक कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक है, तो हमारा स्टोरी 4 तक जाएगा, रूफ तक जाएगा, और स्टार्ट होगा बेस से, फाउंडेशन से, क्योंकि अर्थक्वेक नीचे से स्टार्ट होता है तो वहाँ पे हम पहला वाला बेस ही रखेंगे। अब यहाँ पे जो वैल्यू है ये आपका जो है आएगा अपने रीजन के हिसाब से आएगा। ठीक है, सॉइल रिपोर्ट में जो वैल्यूज़ है यहाँ से वो आपने कॉपी करने हैं और यहाँ पे डालने हैं। जो एक्सेलरेशन की वैल्यूज़ है या हमारे पास कांस्टेंट है जो भी है, इसी तरह आपने जो रिस्पांस स्पेक्ट्रम आर है आपके पास, ये वैल्यू 4.5 हम रख रहे हैं, तो ये भी मॉडिफिकेशन जो फैक्टर है आप रख सकते हैं अपने हिसाब, अपने रीजन के हिसाब से रख सकते हैं। 5.5 भी यूज़ कर सकते हैं अगर स्पेशल मोमेंट रजिस्टिंग फ्रेम है, लेकिन हमारे पास नॉर्मल है तो 4.5 हम यूज़ कर रहे हैं। बाकी जो और स्ट्रेंथ फैक्टर है भी हम जो है अपने कोर्स के हिसाब से रखते हैं, अपने रीजन के हिसाब से रखते हैं। ठीक है, अर्थक्वेक एक्सेलरेशन जो वैल्यूज़ है वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस फैक्टर आप देखिए यहाँ पे 1 है हमारे पास, नॉर्मल रेजिडेंशियल है, सो रेजिडेंशियल के लिए 1 ही रहते हैं। तो ये ओके हो गया। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं अर्थक्वेक वाई डायरेक्शन में सेम रहेगा सब कुछ, इसका जो है वाई आपने करना है, एक्स नहीं करना है, तो यहाँ पे आपने टिक करना है, बाकी वैल्यूज ज़्यादातर सेम रहेंगी। हमारे पास जो सॉइल क्लास है, साइट क्लास है वो सी है। यहाँ पे आप सॉइल रिपोर्ट में देखें अगर डी है तो आप वहाँ पे डी भी लगा सकते हैं। बाकी 4.5 सब यहाँ पे सेम रहेगा। स्टोरी 4 रखते हैं और बेस से स्टार्ट करते हैं। अभी विंड के लिए आप आ जाए। विंड के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम मॉडिफाई करेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो लोड पैटर्न था वो यहाँ पे हम कर चुके थे। लोड पैटर्न हमने यहाँ पे ये लोड डिफाइन की हुई है, डेड है, लाइव है, अर्थक्वेक एक्स, अर्थक्वेक वाई और विंड एक्स, विंड वाई, टेम्परेचर एंड सुपर डेड। सो ये हम कर चुके हैं। हम यहाँ पे कर रहे थे विंड लोड मॉडिफिकेशन। ओके, अब यहाँ पे मॉडिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम रखेंगे एक्सपोजर फ्रॉम एक्सटेंस ऑफ डायफ्राम्स। अभी हमने जो डायफ्राम डिफाइन किया हुआ था ये उसके हिसाब से वो आप खुद कैलकुलेट करेगा ऑटोमेटिकली, प्रोग्राम यहाँ पे अपने रखना है। फिर यहाँ पे आप देख ले कि यहाँ पे जो विंड एक्सपोजर एंड डायरेक्शन है सो वो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आपके पास है ई रेशियो, E1 एंड E2 रेशियो, हमारे पास 0.15 ही रखेंगे। स्पीड हम यहाँ पे 100 माइल्स पर आवर रख रहे हैं। ठीक है, एक्सपोजर टाइप हमारे पास टाइप सी रख रहे हैं, ये आपका सॉइल रिपोर्ट पे डिपेंड करते हैं। ग्राउंड एलिवेशन फैक्टर 1, ED1, ये सब कुछ सेम रखेंगे। तो ये हमारे पास स्टोरी 4 है, ये बेस से स्टार्ट नहीं है, ये हमारे पास स्टोरी 1 से स्टार्ट होगा। सो पैरापेट वॉल को इंक्लूड करना होता है विंड में। ठीक है,
सो ये हम करते हैं ओके। अभी ये देखते हैं हमारे पास के विंड वाई हमारे पास जो है वो कैसे मॉडिफाई करेंगे। ये भी एक्सपोजर सेम रखेंगे, ये भी सेम रखेंगे। ये हम यहाँ पे अगर लगते तो ये हम 90 रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री आ जाएगा। बाकी आप देखिए यहाँ पे सेम वैल्यू है, ये भी 100, ये भी सी है 11850585। हमारे पास स्टोरी 4 हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1 और यहाँ से 1.2 टेराबिट वाला, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारे पास लोड पैटर्न डिफाइन हो गया है। अभी आप देख लें कि डिफाइन में हमारे पास और क्या है। लोड केसी से ऑटोमेटिक कर लेते हैं लोड कम्बिनेशन। सो ये कम्बिनेशन आपने जो है बनाने हैं 1 बाय 1 अपने मेन वाले बनाने हैं। ये ऑटोमेटिक भी हो सकता है। सो ये आपके पास लेट्स से कि मैं अल्टीमेट को देखता हूँ मॉडिफाई कम्बो। सो हमारे पास 1.2 डेड है, 1.6 लाइव है, सो ये आप खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। बाकी आप 1 बाय 1 आप जो है कर सकते हैं। आप यहाँ पे ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं। लेट्स से कि आप के देखिए नहीं है हमको ऑटोमेटिक चाहिए, सो यहाँ पे आप एड डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन कम्बो ये आप कर सकते हैं। तो उसके लिए आप टिक करना होगा टी का क्रिएट फ्रेम। सो यहाँ से कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। अभी मैं ये कर नहीं रहा, सो ये आप कर सकते हैं ईजिली। बाकी डिफाइन में आप आ जाए ऑटो कंस्ट्रक्शन सीक्वेंस के। सो यहाँ पे हमारे पास अभी कंप्लीट है। अभी हम क्या करेंगे, अजाइन पे आएंगे तो हमारे पास स्टेप आता है मॉडलिंग का। मॉडलिंग में हम क्या करते हैं कि हमारे पास पहले जो है हम कॉलम मॉडल करते हैं, ग्रिड्स बनाते हैं, कॉलम मॉडल करते हैं, और ये हम करते हैं ये स्लेब डिफाइन करते हैं, ठीक है। स्लेब मॉडल करते हैं। सो लेट से हम आ जाए प्लान में, ये हमारे पास स्टोरी 4 है। सो ये हम करते हैं इस तरीके से। अच्छा फ्रेंड, तो हम साथ साथ जा रहे हैं, स्टेप वाइज जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास स्टेप होता है मटेरियल डिफाइन करने का, ठीक है। फिर इसके बाद स्टेप आता है हमारे पास सेक्शन, फ्रेम सेक्शन डिफाइन करने का, ठीक है। फ्रेम के बाद हमारे पास बारी आती है स्लैब सेक्शन डिफाइन करने का, जितने भी हमारे पास सेक्शंस अवेलेबल है। तो यहाँ पे उसके बाद वॉल सेक्शन हम डिफाइन करते हैं। तो उसके बाद हम आते हैं नीचे डायफ्राम पे, पियर लेवल पे। अगर स्पिंडल यूज़ कर रहे हैं बीम के लिए तो वो भी करेंगे, लेकिन लेट्स से कि अभी हम सिर्फ शेयर वाल के लिए पियर लेवल ही यूज़ कर सकते हैं, उस पर भी काम चला सकते हैं। सो नेक्स्ट उसके बाद हम मास सोर्स डिफाइन करते हैं, और यहाँ पे लोड पैटर्न हम डिफाइन करते हैं। फिर लोड केसेस की बारी आती है, ऑटोमेटिक भी कर लेता है सॉफ्टवेयर। फिर लोड कम्बिनेशन हम मैनुअली करते हैं, जो मैंने आपको 1 बाय 1 यहाँ पे दिखा दिया था, ठीक है। सो यहाँ पे ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं जल्दी के लिए, लेकिन बेहतर ये है कि हम यहाँ पे अपने मैनुअल जो डिफिनेशन है वो कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से कम्बिनेशन हो जाती है। अब यहाँ पे डिफिनेशन हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। सो नेक्स्ट बारी आती है हमारे पास ड्रा की, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, मॉडलिंग करेंगे। सो मॉडलिंग में क्या आता है, ये बीम है हमारे पास, इससे बीम मॉडल हो जाती है। ये हमारे पास क्विक बीम ड्रा करता है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है वो मैं थोड़ा सा आपको बताऊँ कि यहाँ पे आप आ जाए प्लान पे, ठीक है। अभी लेट्स से कि यहाँ पे हमारे पास एक दो ग्रिड है, एक है ए, एक है यहाँ पे हमारे पास सी। सो ए और सी के दरमियान में अगर हम बीम डालते हैं, अभी कॉलम जो है यहाँ पे अगर ग्रिड पे है तो फिर तो ठीक है, अगर सेंटर ऑफ ग्रिड पे है। लेकिन अगर कॉलम हमारे पास इधर है, और जैसे कि ये वाला कॉलम है, और हमारे पास ग्रिड जो है वो इधर है, सो एक ग्रिड के दरमियान में ये हमारे पास काम करता है। लेट्स से कि हम B1 यहाँ पे ड्रा करते हैं। सो अब यहाँ पे मार्क हो रहा है, सो एक ग्रिड के दरमियान ही मार्क करेगा। यह भी मॉडल हो गया, ठीक है। लेट्स से कि अभी अंडू करते हैं। लेकिन अगर बीम हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक हो तो हमने लाजमी यहाँ पे ये वाला यूज़ करना है, ठीक है। तो अभी हम फर्स्ट आइकन जो यूज़ करते हैं वो फिर हम यहाँ से लेके हम यहाँ तक लेकर जा सकते हैं, ठीक है। सो ये इजीली आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख ले कि आइकन है कॉलम का, तो कॉलम मॉडलिंग का, ठीक है। यहाँ पे लेट्स से कि मैं इसको ले लूँ, सो ये हमारे पास आ जाता है C1 पे। लेट्स से आ जाए C1 है 20/60 का। तो ये अभी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ मॉडल, ठीक है। यहाँ पे क्लिक के साथ ही मॉडल हो जाएगा।
लेकिन अभी आपने देखना है कि आपके कितने स्टोरी में चाहिए। अगर फर्स्ट स्टोरी में चाहिए, जितने पे आप टॉप स्टोरी पे अगर हम हैं तो उस पे मार्क हो जाएगा, मॉडल हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ऑल स्टोरी पे चाहिए, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, तो यहाँ पे आप ऑल स्टोरी कर सकते हैं। फिलहाल हम वन स्टोरी को लेकर जाएंगे। सो यहाँ पे हम वन स्टोरी करते हैं। अभी हम पे टॉप रूफ पे हैं। सो 12.9 मीटर उसकी जो है एलिवेशन है। यहाँ पे अगर हम करते हैं तो ये मॉडल हो जाएगा। लेट्स से कि मैंने अभी इसको यहाँ पे ऐसा मॉडल नहीं करा, मैं वर्टिकल मॉडल करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने डालना है 90, सेम कॉलम होगा, सिर्फ उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। लेट्स से अभी मैंने इधर मॉडल कर दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे जो स्नैप कर रहा था जंक्शन पे, यहाँ पे जो हमारे पास ग्रिड लाइन थी, वहाँ पे जो जंक्शन था एग्जैक्टली वहाँ पे ये स्नैप कर रहा था। तो इसकी वजह से ये अभी 3D में देख यहाँ पे मॉडल हो गया है। ठीक है, इसको अगर मैं यहाँ से दिखा दूँ एक्सट्रूड फ्रेम से तो बेहतर रहेगा, आपको नज़र आएगा। तो ये हमारे पास ये अभी कॉलम मॉडल हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारे पास मॉडल हो गया। अभी मैं एक बीम आपको शो करूँगा। हम टॉप स्टोरी पे हैं। सो लेट्स से कि मैं अभी यहाँ पे बीम डिफाइन करता हूँ। सो ये अभी आ गया बीम, ये भी मॉडल हो गया। अभी 3D में आप देख लें यहाँ पे। सो ये बीम अभी एक्स्ट्रा मॉडल हो गया। ठीक है, ये टॉप स्टोरी पे है और ये कॉलम इधर से लेके इधर तक है। ये नीचे स्टोरी में नहीं है, ये सिर्फ ऊपर स्टोरी में है। ठीक है, सो इस तरीके से आप जो है कर सकते हैं। मैं इसको अंडू करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास अभी रिक्वायर्ड नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पे स्लेब पे। स्लेब पे हमारे पास है एक ये आइकन है, क्विक ड्रा, प्लेन, फ्लोर्स, वॉल। एक ये आइकन है, एक ये आइकन है। 3 में अभी डिफरेंस क्या है? इसका हमारे पास है, लेट्स से कि मैं यूज़ करूँ। सो ये हमारे पास आएगा स्लेब 25, आपने देखना, या 20 जो भी करना है। सो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास आइकन आएगा ये वाला, ये पे स्लेब के लिए। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं मार्क हो जाता है। 2 ग्रिड के दरमियान में, 4 ग्रिड के दरमियान जो भी फासला है, स्पेस है, वहाँ पे वो हो जाता है। तो आप देखें जितने भी ग्रिड का जो हमारे पास स्पेसिंग है, कितना भी हो छोटा हो बड़ा, सो वहाँ पे वो हो जाता है मॉडल। लेट्स से कि मैं यहाँ पे मॉडल कर लेता हूँ। तो ये हो गया। अभी अंडू करें। अभी इस पे आ जाए। इसका क्या फ़ायदा है हमारे पास इस आइकन का? ये हमारे पास रेक्टेंगुलर ड्रा करता है इधर से उधर तक। सो यहाँ पे अगर हम जाए रेक्टेंगुलर, ये मॉडल हो जाएगा इधर तक। इधर तक भी हो सकता है, इधर तक ग्रिड तक भी हो सकता है। इसका फ़ायदा ये है कि ये ग्रिड के बाहर भी हो सकता है, लेकिन रेक्टेंगुलर होना चाहिए। अभी हमारे पास किस लिए है? हमारे पास हर शेप का जो भी शेप है हमारे पास, वो शेप के हिसाब से, ऐसे लेट से कि हमने यहाँ से लेके यहाँ तक फुल एक डालना है, तो उसके लिए हम ये आइकन यूज़ करेंगे, जो मैं ज़्यादातर ये वाला यूज़ करता हूँ। तो इधर से लेके इधर तक हम एक और कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट से कि अभी मैं इधर एक ड्रा करता हूँ, स्नैप पे करेंगे। ठीक है, आता हूँ इधर, फिर आ जाते हैं इधर। एक ट्रायंगुलर मैंने एक स्लैब ड्रा की। सो ये यहाँ पे ये मॉडल हो गया। लेकिन अभी इसका फ़ायदा ज़्यादा है हमारे पास, ये हम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये है वॉल के लिए, शेयर वॉल के लिए। ठीक है, ये हम जब शेयर वॉल मॉडल करेंगे, ये लिफ्ट वॉल, शेयर वॉल, या फिर हमारे पास जो भी शेयर वॉल यहाँ पे है। अच्छा, एक ये डिफरेंस है कि ये कॉलम जो है हमारे पास, अगर रेशियो है 4 से ज़्यादा है विड्थ टू लेंथ, सो ये हमारे पास फिर अगर 4 से ज़्यादा है तो हम शेयर वॉल डिफाइन करते हैं, कॉलम नहीं करेंगे। बेस्ट यही है, कॉलम भी कर सकते हैं। तो ये आइकन हमारे पास वॉल के लिए है। ठीक है, अभी ये वॉल हम 25 सेंटी वाला यूज़ करते हैं। लेट्स से कि यहाँ से एक वॉल स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे मॉडल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास अगर डोर के लिए जितना भी जगह है, सो वो आप अपने हिसाब से इधर तक रख सकते हैं। तो लेट्स से कि यहाँ तक हो गए, तो ये हमारे पास मॉडल हो जाता है। आप 3 में आके देख लें। सो ये मॉडल हो गया, ऊपर फ्लोर में है, नीचे तक नहीं गया क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 1 स्टोरी सिलेक्टेड है। सो लेट्स से इसको करते हैं अंडू, प्लान में आ जाए। सो ये होती है मॉडलिंग। अभी जब मॉडलिंग कंप्लीट हो जाती है तो हमारे पास स्टेप आता है अजाइन करने का। हम क्या अजाइन करेंगे? यहाँ पे हमारे पास जो है, अगर हम नीचे है कॉलम के लिए, तो हम रिस्ट्रेन करेंगे नीचे फ्लोर को, 1 स्टोरी सिलेक्ट होना चाहिए। तो फाउंडेशन में हम जाएंगे,
लेट्स से कि मैं यहाँ पे आपके लिए करूँ, आप आ जाए फाउंडेशन लेवल पे, ये टाइप व्यू लेवल हो गया। अभी इसको आपने सेलेक्ट करना है सबको, सॉरी यहाँ पे क्या सेलेक्ट है। अच्छा फ्रेंड, तो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे हम फाउंडेशन लेवल पे आएंगे, यहाँ पे एलिवेशन है -1.5 टाइपिंग से नीचे। सो यहाँ पे 1 स्टोरी सेलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे हम करेंगे सेलेक्ट, सब जंक्शन सेलेक्ट करना है कॉलम के लिए। तो आना है अपने असाइन जॉइंट्स रिस्ट्रेन पे आना है, रिस्ट्रेन, और यहाँ पे करते हैं सेलेक्ट फिक्स सपोर्ट, ये फिक्स सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास अभी फिक्स्ड हो गया है। जितने भी हमारे पास शेयर वॉल के हैं, लिफ्ट वॉल के या कॉलम के, वो हमारे पास हो जाते हैं फिक्स्ड। हाँ, तो अजाइन में नेक्स्ट आ जाए आप क्या अजाइन करते हैं, हम यहाँ पे लोड्स अजाइन करते हैं, ठीक है। सो लोड्स कितना अजाइन करना है, वो आपने आना है अपने फ्लोर्स पे। लेट से कि मैं ये फ्लोर सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, ये सिलेक्ट हो गया, और ये भी सिलेक्ट करता हूँ। सो ये हमारे पास 2 शेल्स यहाँ पे सिलेक्ट हो गए, दोनों स्लेब्स, ये और ये। तो हम आते हैं असाइन पे, शेल लोड्स यूनिफॉर्म। यहाँ पे हमारे पास सुपर डेट पे हम करेंगे 5.5 हम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इस प्रोजेक्ट में। अभी ऑलरेडी हो चुका है तो इसलिए मैं नहीं कर रहा। लाइव हम करेंगे 2 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। सो हम यहाँ पे कर सकते हैं, अभी हम क्लोज करते हैं क्योंकि अभी ऑलरेडी हमारे पास लोड है, अब यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर रहे थे, ठीक है। सो लोड अजाइन हो जाते हैं। हर एक फ्लोर पे आपने जाना है। ये रूफ था, हम यहाँ पे सॉरी रूफ पे हम 3.5 करेंगे, बाकी हम यहाँ पे करेंगे 5.5, ओके। वो रूफ था तो रूफ के लिए हम यहाँ पे कर रहे थे 3.5। यहाँ पे सुपर डेट कम हो जाता है, तो नीचे फ्लोर में सब पे सेम ही आएगा, ठीक है। एक और लोड आप कर सकते हैं यहाँ पे, अगर आपके पास है बीम, सो आप जो है फ्रेम लोड असाइन करें, यहाँ पे फ्रेम लोड्स डिस्ट्रीब्यूटेड। सो यहाँ पे आपने लगाना है, लेट्स से कि मैं अपने वॉल के हिसाब से लगाना है, लेट्स से कि 6 या 10 किलो न्यूटन पर मीटर आता है, ठीक है। सो इसके हिसाब से आ जाएगा। अभी यहाँ पे ऑलरेडी हो चुके हैं सारे लोड्स, सो इसलिए मैं नहीं कर रहा। ये पैरापेट वॉल, और यहाँ पे रूफ में छोटा आएगा, और पैरापेट वाल के लिए कम वैल्यू आएगी यहाँ पे किलो न्यूटन में, 6 या 4 या 5 आएगी। लेकिन ऊपर जो भी वाल है, नीचे जो भी वाल है, पार्टीशन वाल या फिर ये हमारे पास आउटर्स वाल्स, तो यहाँ पे हम रख सकते हैं 10 तक, ठीक है। वो अपने हिसाब से देखेंगे, जितना हाइट हमारे पास फिर डेंसिटी से सर्व करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आप आ जाए डायाफ्राम। सो डायाफ्राम तो आपको आई थिंक दिखा दिया था, ये भी सिलेक्ट करेंगे। डायाफ्राम हमारे पास अजाइन शेल डायफ्राम। सो यहाँ पे लेट से D1 सब पे हम अप्लाई करते हैं। सो हमारे पास अप्लाई हो गया है, 3D में यहाँ पे आ जाए। सो ये अप्लाई हो चुका है सब फ्लोर पे, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि मैं इसको अभी लेट से रिमूव कर देता हूँ फॉर टाइम भी। अभी ये लग गया है लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो रहा, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास चेकिंग का। लेट्स से कि एनालाइज हम करें चेक मॉडल। अभी हम क्या करेंगे, ये मॉडल में चेक करेंगे कि हमारे पास कोई यहाँ पे मिस्टेक तो नहीं हुई। सो चेक करते हैं मॉडल को। अभी ये चेकिंग हो रही है यहाँ पे मॉडल पे, यहाँ पे पास है, कोई वार्निंग नहीं है मैसेज। अगर वार्निंग होती तो यहाँ पे आपको बता देते, ठीक है। तो 1 बाय 1 आपने वो क्लियर करने होते हैं। तो अभी हम एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमने मेशिंग करनी होती है। स्लेब की मेशिंग करते हैं, ऑटोमेटिक मेश लगा सकते हैं, मैनुअल भी कर सकते हैं। सो ये लेट्स से अभी मैं नहीं करने वाला, यहाँ पे पहले मैं अप्लाई कर चुका था ऑटोमेटिक मेश। सो यहाँ पे हम एनालाइज करते हैं डायरेक्टली, ठीक है। अच्छा तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे जो कर चुके थे, डेफिनेशन मेन्यू भी कर चुके थे और असाइन भी कर चुके थे, ड्रा भी कर चुके थे। सो यहाँ पे मॉडलिंग का स्टेप चल रहा था, तो वो भी हम कंप्लीट कर चुके थे। अभी देखना क्या है कि एनालिसिस से पहले हम क्या करते हैं, अभी जब सब कुछ आपका मॉडल हो जाए
और यहाँ पे कोई एरर भी ना हो, यहाँ पे कोई वार्निंग मैसेज ना हो चेक मॉडल से। तो आप चेक करते हैं, आपके पास जो है मास सोर्स से बाकी रह गया था। तो मास सोर्स किस लिए होता है? ये बेसिकली होता है अगर आपके पास अर्थक्वेक और विंड लोड जो है लगे हुए हैं, तो उसके लिए हम ये करते हैं कि ये उसको डिफाइन करता है, और इसकी वजह से ये टेप जो है वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करता है, हमारे पास जो लेटरल लोड्स है उनको जो है कन्वर्ट करता है अपने इनर्शियल मास में। सो देख लेते हैं यहाँ पे कैसे करते हैं। स्पेसिफाइड लोड पैटर्न यहाँ पे टिक करना है आपने। यहाँ पे डेट जितने भी है वहाँ पे आपने 1 रखना है, और लाइव के लिए आपने रखना है 0.25। हम यहाँ पे सॉरी सुपर डेट भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, सुपर डेट। सो उसके लिए भी 1 रखना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे आपने 2 टिक करने हैं, वर्टिकल मास इंक्लूड नहीं करना, तो ये आपने करना है, ठीक है। ओके, सो ये जब हो जाता है इसके बाद हम डायाफ्राम चेक करते हैं। डायाफ्राम हमने कितने डिफाइन किए थे, वो तो हमने ऑलरेडी अप्लाई किया है, D1। आप हर फ्लोर पे अलग से भी डिफाइन कर सकते हैं, वो एग्जैक्ट थोड़ा अच्छा रहता है। D1 एक फ्लोर के लिए, D2 अनदर फ्लोर के लिए, D3 अनदर फ्लोर के लिए। सो आप कर सकते हैं। अभी ये दोनों हम करते क्यों है, इस दोनों का फ़ायदा क्या है? तो मास सोर्स जो होता है ये एग्जैक्टली कैलकुलेट करता है कि हाउ मच इनर्शियल फोर्स इज जनरेटेड एट ईच फ्लोर लेवल। हर एक स्टोरी लेवल पे कितना हमारे पास जो है इनर्शियल मास या इनर्शियल फोर्स जनरेट होता है। फिर डायफ्राम जब अपने अप्लाई किया होता है वो डिटरमिन करता है कि आपके पास कितना फोर्स जनरेट होता है जो कॉलम और शियर वॉल में जाता है, ठीक है। सो ये दोनों का बेसिक डिफरेंस है। दोनों इम्पॉर्टेंट है, दोनों मस्ट लगाने आपने, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो आपका जो कैलकुलेशन है ऑफ लेटरल लोड्स, अर्थक्वेक एंड विंड लोड, सो आपके पास एग्जैक्ट कैलकुलेशन मुश्किल हो जाता है। और फिर सॉफ्टवेयर को सिर्फ इतना ही पता होगा कि आपके जो एलिमेंट्स है वो डिफाइंड है, उसके ये मास है, लेकिन उसको एग्जैक्टली कहाँ पे लेकर जाना है, कौन से कॉलम में लेकर जाना है और कितना मास जनरेट हो रहा है, वो आपको आपके पास एग्जैक्टली नहीं आएगा, ठीक है। सो एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए, एनालिसिस के लिए आपको दोनों डिफाइन करना पड़ेंगे और अपने मॉडल पे अप्लाई करना पड़ेंगे, ठीक है। सो यहाँ तक हो गया। अभी से पहले हम चेक किया हुआ था, हमने चेक किया था ये, लेट्स से कि अभी दोबारा चेक कर लेते हैं आपके सामने। अगर यहाँ पे कोई वार्निंग मैसेज जो आपने रिमूव करना है, नहीं तो आपका जो एनालिसिस और डिज़ाइन रिजल्ट्स है वो आपको एग्जैक्ट नहीं मिलेंगे। अभी ये यहाँ पे एक पास है, तो हम यहाँ पे अभी एनालिसिस रन करने के पोजीशन में हैं। अभी प्रेस करते हैं एनालिसिस बटन। सो देखते हैं कि एनालिसिस के बाद क्या करते हैं। है थोड़ा सा टाइम लगेगा एनालिसिस में। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वो एनालाइज कर रहा है, यहाँ पे जो भी केस है, लोड केसेस है, लोड कॉम्बिनेशन है, उसके लिहाज से ये कर रहा है। तो अब यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, एनालिसिस कंप्लीट हो गया। अब यहाँ भी नज़र आएगा। अब ये है डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू डेड लोड। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको लाइव लोड का भी मिल सकता है, ये लाइव लोड का थोड़ा ज़्यादा आएगा इम्पैक्ट। फिर आपके पास जो बाकी है सुपर डेड, ये अर्थक्वेक वगैरह, तो उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कर रहा है, यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। आप 1 बाय 1 यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो जॉइंट्स है, पॉइंट्स है, यहाँ पे कितना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो आपने उसको कंपेयर करना है अपने कोड में जो लिमिट्स है उनसे। लेट्स से कि हमारे पास जो स्वे में है, ये स्वे में ये पास है, लेट्स से यहाँ पे अपने लिमिट्स से कोड के साथ अपने चेक करना है, जैसे कि H/L और H/400 और 500। सो अपने लिमिट से उसके हिसाब से अपने कंपेयर करना है अपने जो डिस्प्लेसमेंट है। डिफ्लेक्शन के लिए आपने क्या करना है, डिफ्लेक्शन के लिए आपने यहाँ पे जो बीम है यहाँ पे वो अपने चेक करने हैं। जो ज़्यादातर हमारे पास स्पेन, बड़े स्पेन वाले बीम है वो आपने चेक करने हैं। गिलर से हम यहाँ पे अगर देख लें तो आपको मिल जाते हैं, मतलब यहाँ पे राइट क्लिक करने से आ जाता है। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ अपने लाइव लोड में, इसमें नहीं, डिस्प्ले डिफॉर्म शेप। तो आपको लेट्स से कि कम्बिनेशन की वजह से मैं देखना चाहता हूँ। सो आप यहाँ पे कर सकते हैं, कौन सा कम्बिनेशन है यहाँ पे,
अल्टीमेट, तो उसके हिसाब से मैं देखता हूँ। अब यहाँ पे आपने शो करना है बीम का जो मोमेंट है वो होता है M33, मोमेंट 33 का आपने करना है। सो वो लेट्स से मैं देख लेता हूँ कॉम्बो की वजह से, कॉम्बिनेशन अल्टीमेट, फील्ड डायग्राम, शो वैल्यूज, ये भी कर लेते हैं, लेट्स से कि ये भी कर लेते हैं, तो करते अप्लाई। अब यहाँ पे आपके सामने जो है यहाँ पे बीम आए हुए हैं और उसके बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स डायग्राम आए हुए हैं। तो लेट्स से कि मैं एक बीम को चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे आपके पास है अल्टीमेट कॉम्बिनेशन की वजह से इतना शेयर फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है इस बीम में, और मोमेंट जो है हमारे पास -233.55 किलो न्यूटन मीटर आ रहा है। अब यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन है वो आपको बता रहा है कि यहाँ पे डिफ्लेक्शन कर्व में आपको दिखा रहा है कि 3.56 मीटर पे आपके पास 8 mm डिफ्लेक्शन आ रहा है। तो अभी आपके पास जो लिमिट्स है, लेट्स से हम चेक करते हैं L/240। सो L/240 का जितना आ रहा है वो आपने कंपेयर करना है 8 mm के साथ, वो अलाउड है। 8 mm जो हमारे पास ये सॉफ्टवेयर ने दिया हुआ है हमारे मॉडल के लिए। आपके पास जो कोड लिमिट्स है वो आपको बता रहा है L/2, तो L हमारे पास कितना है, यहाँ पे है 7.2 मीटर। 7.2 मीटर डिवाइड बाय 240 आपके पास जितना आ रहा है तो आपने कंपेयर करना ही है, उससे बहुत ज़्यादा कम है तो ये पास है ऑलरेडी हमारे पास। तो 1 बाय 1 आप चेक कर सकते हैं। वो आपको जब डिज़ाइन करेंगे उसमें भी मालूम पड़ जाएगा। और यहाँ पे आप डिज़ाइन रन करेंगे, कंक्रीट फ्रेम डिज़ाइन। सो यहाँ पे आपने क्या करना है, अपने प्रेफरेंसेस चेक करने हैं थोड़े से कि हमारे पास सीज़मिक डिज़ाइन कैटेगरी कौन सी यहाँ पे है। तो हम सी यूज़ कर रहे हैं, आपके पास चेक कर रहे हैं अपने लिमिट्स, अपने जो साइल रिपोर्ट होती है वहाँ पे आप चेक करें कि डी है कि बी है। तो हमारे पास सी है तो हम यहाँ पे सी कर रहे हैं। ACI हम यूज़ कर रहे हैं, ACI 31819 जो लेटेस्ट हम वो वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम करते हैं ओके। फिर आते हैं आपके पास डिज़ाइन में, यहाँ से आ जाते हैं यहाँ पे डिज़ाइन चेक स्टार्ट कर सकते हैं। सो लेट्स से कि यहाँ पे मैं रन कर लेता हूँ डिज़ाइन चेक। अब यहाँ पे ये डिज़ाइन चेक कर रहा है बीम्स और कॉलम्स और शेयर वाल के लिए। सो यहाँ पे जो भी अभी रेड है ये अभी फेल हो चुके हैं, यहाँ पे ये फेल हो चुके हैं, ठीक है। इसके लिए आपने क्या करना है, इसका आपने जो है स्वे चेक करना है। अगर स्पेशल लगा हुआ है तो उसमें लाजमी फेल होना है, तो यहाँ पे आपने इंटरमीडिएट करना होगा, तो इस वजह से ये पास हो जाएगी। तो लेट्स से कि मैं अभी चेंज कर लेता हूँ यहाँ से पाजे डिज़ाइन में। हम यहाँ से पहले कर लेते हैं सेलेक्ट बीम प्रॉपर्टीज, सब बीम को मैंने सेलेक्ट किया। तो अब यहाँ पे आ जाए डिज़ाइन में और राइट्स, यहाँ पे लगा हुआ है स्पेशल स्वे, ये कर लेते हैं इंटरमीडिएट, बाकी आप लगा लेते हैं ओके। अब आप यहाँ पे आ जाएं कि इसको अगेन हम डिज़ाइन रन करते हैं। अब ये पास होगा ये सारे बीम, ठीक है। यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स आपने चेक करने हैं, डिज़ाइन पे आप आ जाएं। सो यहाँ पे आप चेक करें वेरीफाई ऑल मेंबर्स पास्ट, 5 कंक्रीट फ्रेम्स फेल्ड। अभी आपको सेलेक्ट करना है तो यस, तो अभी उसको हम शो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स ओनली, हमारे पास ये कॉलम फेल कर रहे हैं। सो देखते हैं कि ये क्यों फेल है। ये हमारे पास फेल्यूर आ रहा है किसकी वजह से, EC8 है हमारे पास 30/80 है। सो इसका भी हमारे पास वही मसला हो सकता है, बाकी तो कोई मसला नहीं है उसमें। सो यहाँ पे स्वे देख लेते हैं कि कहाँ कौन सा यहाँ पे लगा हुआ है, और राइट्स में हाँ स्पेशल लगा हुआ है, तो इसको इंटरमीडिएट करके ये पास हो जाएगा। अब यहाँ से रन करते हैं एनालिसिस, ये पास हो गया, ठीक है। इसका कलर चेंज हो गया। तो इस तरीके से हम 1 बाय 1 पास करा सकते हैं, ईजी है बहुत। सो शो ऑल ऑब्जेक्ट्स, तो हमारे पास इसके बाद बारी आती है आपने शेयर वॉल को चेक करना है। यहाँ पे शेयर वॉल आपके पास डिज़ाइन है, इधर से आप वो डिज़ाइन रन कर सकते हैं, तो इजी है, आपने प्रेफरेंसेस वगैरह चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप आते हैं
दूसरे स्टेप में आपके पास जो भी फ्लोर है यहाँ पे स्लेब और फाउंडेशन, वो आपने यहाँ पे एक्सपोर्ट करना है सेफ में। तो इधर से आप सेफ में ले जाकर उधर डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फ्रेम डिज़ाइन तो करता है ईटेब्स, लेकिन स्लेब और फाउंडेशन के लिए सेफ ही बेस्ट है, ईटेब्स में वो एक्यूरेट नहीं होती, ठीक है। सो यहाँ से हम एक्सपोर्ट पे आते हैं, एक्सपोर्ट टू सेफ, ओके, इस .2 की फाइल होती है। सो यहाँ से हम जाते हैं, अगर फाउंडेशन करना है तो आप बेस करेंगे, नहीं तो अभी लेट्स से हम टॉप फ्लोर करता है एक, यहाँ पे ये फ्लोर ये स्टोरी। सो स्टोरी 4 हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट फ्लोर लोड्स ओनली, यहाँ पे ये हम सेलेक्ट करेंगे। ये हम तब सेलेक्ट करेंगे जब हमारे पास कोई प्लांटेड कॉलम हो या आपके पास फाउंडेशन हो, तो उसमें ये यूज़ कर सकते हैं। लेकिन थर्ड स्टेप हम फाउंडेशन के लिए बेस्ट है, वहाँ पे जितने भी रिएक्शंस है वो आ रहे हैं, सो हम उसको करेंगे। उसके बाद सेलेक्ट लोड केसेस, अभी यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं सारे, सो हम कर सकते हैं इजीली। ये हम ओके करके उधर एक्सपोर्ट हो जाएगा, तो अब सेफ में जाएंगे और उधर ओपन करके उसको डिज़ाइन कर सकते हैं इजीली। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।